62। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता के शरण में आकर मैं धन्य हुआ। उद्धार करता के शरण में आकर मैं धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। तू ही महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य है तू ही महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य है तू ही दयालु है। निश्चय मैं भजूंगा कि तू ही दयालु है। निश्चय मैं भजूंगा। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। धन्यवाद चढ़ाऊंगा हर एक बातों के लिए। धन्यवाद मैं चढ़ाऊंगा हर एक बातों के लिए। मसीह में तृप्त होकर मैं मगन होऊंगा। मसीह में तृप्त होकर मैं मगन होऊंगा। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता के शरण में आकर मैं धन्य हुआ। उद्धार करता के शरण में आकर मैं धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। जय मसीह। जय मसीह। सभी को जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु को एक और बार आप धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ने हमें मौका दिया है ऐसी पारिवारिक सभा में इकट्ठा होने के लिए, और स्तुति के द्वारा प्रभु ने हमसे बातें की। चख कर मैंने जाना, ये भजन भी दाऊद का भजन है। परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि चख कर मैंने जाना यहोवा कितना भला है। हमारा परमेश्वर को हमें चखना है, हमें जानना है हमारा उत्तम चरवाहा हमें कितना भला है। एक मंच पर एक ऐसा बड़ा एक मंच था। उस मंच में से पूरा आदमी से पूरा काचाकच भरा हुआ था। तो वहां पर एक व्यक्ति आया, तो उसको बोला गया कि आप भजन की किताब 23 अध्याय पूरी तरह बोलो आप।
तो वहाँ पर बहुत सारे लोग वहाँ पर आए ऐसे बोलने के लिए, बच्चे आए, बूढ़े आए, जवान आया। तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से बोला कि पूरा भजन का किताब 23 अध्याय 6 पद तक पूरा बोला। मगर वहां पर एक आदमी भी आया, एक व्यक्ति आया, बहुत ही बाल पका हुआ सफेद था पूरा बाल का एक आदमी आया। उन्होंने जब माइक में आके खड़ा हुआ तो बोला कि यहोवा मेरा चरवाहा है। जैसा ये वर्ड बोला तो पूरा हॉल ताले से पूरा गूंज गया, पूरा ताले से गूंज गया। तो ये एकदम अचंभा हो गया कि जब सभी ने बोला तो किसी का ताली नहीं बजाया, किसी ने वाह वाह नहीं किया। लेकिन ये जब ये आदमी ने जब बोला कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो पूरा का पूरा हॉल ताली से गूंज गया। तो एकदम वो आदमी दंग रह गया। तो उसमें से एक व्यक्ति, जवान व्यक्ति था, तो उसने माइक में आके बोला कि जब सभी ने बोला, वही साम भजन की किताब 23 अध्याय का बोला, किसी ने ताली नहीं मारा। लेकिन जब इन्होंने कहा, जब इन्होंने केवल शुरू भी नहीं किया था, तो लोग ने ताली बजा के उनका स्वागत किया। क्यों ऐसा हुआ, फर्क हुआ? बोला कारण क्या है? कारण उन्होंने क्या बोला कि हमने जितने भी लोगों ने यहाँ पर हमने बोला, आके इनके पहले आके बोला भजन की किताब 23 अध्याय को, हमने केवल भजन का किताब 23 अध्याय को हमने पढ़ के हमने सुनाया, ऐसा हमने बोला। लेकिन ये व्यक्ति ने जो बोला, इन्होंने अनुभव के साथ में यहोवा मेरा चरवाहा है, जब ये वर्ड जो उन्होंने बोला, एक बहुत ही, है ना, एक बहुत ही, आवाज नहीं आ रहा है क्या, है ना, एक बहुत ही एकदम दिल से, जैसे कि ये व्यक्ति ने चरवाहे को एकदम गहराई से जाना हो। मतलब इनका बातों में इस बात को झलकता था कि जो व्यक्ति है चरवाहा को व्यक्तिगत तौर पे जानते हुए अनुभव के साथ में कह रहा है। इसलिए लोगों ने क्या किया, उनको ताली बजाए। तो बोलने का तात्पर्य क्या है? भजन की किताब 23 अध्याय केवल पढ़ने से नहीं होता है, पढ़ने से या इसको रटने से नहीं होता है। भजन की किताब 23 अध्याय हमको जो उत्तम चरवाहा जो है, हमें व्यक्तिगत तौर पे हमें अनुभव करना है कि यहाँ ये उत्तम चरवाहा जो है, द गुड शपर्ड जो है, हमेशा मेरे साथ में रहता है। अनुभव के साथ में इस वचन को हम पढ़ेंगे, अनुभव करेंगे, तो ही हम दाऊद की तरह हम कह सकते हैं कि चखकर मैंने जाना यहोवा या उत्तम चरवाहा की तरह भला है। जब तक हम चरवाहा को नहीं चखेंगे प्रियो, हमें और आपको कतई भी हमारा चरवाहा कितना उत्तम है उसको हम लोग कभी जान नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभु हमको सहायता करे, हमारे उत्तम चरवाहा को हमें चखना है, व्यक्तिगत तौर पे उनको एकदम क्लोज, है ना, एकदम नजदीक के रिश्ते के साथ में हमारे प्रभु के पास में हमें चलना है। और प्रभु, हम जब ऐसा चलते हैं तो हमारा चरवाहा बहुत ही अत्यंत खुशी होगा, प्रसन्न होगा। और हमने पढ़ा ना, परमेश्वर अपनी प्रसन्नता से हमको आपको तृप्त करता है, व्यवस्था 34 का 23 के अनुसार, है ना। प्रभु सहायता करे। आइए हम आज का जो इस भजन की किताब 23 अध्याय का दाऊद का अंतिम जो 6वां पद का अंतिम उस अनुभव को उसका हम ध्यान करेंगे। बड़े बेटा 23 अध्याय 6 वचन। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सदा वास करूंगा। दाऊद का भजन की किताब 23 अध्याय का 6 पद के अंदर ये लास्ट आखिरी अनुभव दाऊद का, वो कहता है कि मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यहाँ पर एक बात को ध्यान दीजिए, यहाँ पर वहां पर क्या लिखा हुआ है? मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। करूंगा, वो किया नहीं हो। दाऊद भजन की किताब 23 अध्याय पूरा अनुभव के साथ में लिखने के बाद में वो कहता है कि मैं सदा सर्वदा यहोवा के धाम में वास करूंगा। एक दाऊद का एक बड़ा एक होप है, एक आशा है। वो आशा क्या है? मैं परमेश्वर के भवन में सदा सर्वदा मैं वास करूंगा। हमारे जीवन में सबसे बड़ी आशा क्या है? सबसे बड़ी आशा क्या, हमने देखा था फ्राइडे को दिन, चार प्रकार की आशा। पहला आशा उत्तम आशा, है ना, उत्तम आशा। आपको मालूम है आप लोगों को कौन सा उसका वच कौन सा है?
उत्तम आशा प्रभु ने हमको आपको दिया है। ये आशा संसार के लोगों के पास नहीं है, संसार के किसी भी लोगों के पास में यह आशा नहीं है, लेकिन हमारे और आपके जीवन में एक आशा है, एक उत्तम आशा है। वो क्या है कि मैं प्रभु के घर में सदा सर्वदा बना रहूंगा। दुनिया के लोगों में आशा नहीं है। दुनिया के लोग क्या बोलते हैं, मरेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मर जाएंगे, उसके बाद क्या होगा मालूम नहीं। लेकिन हमारे लिए एक आशा है, हमारे आपके लिए एक जीवित आशा है। पहला उत्तम आशा, दूसरा जीवित आशा, तीसरा धन्य का आशा, और चौथा द ग्लोरियस हो, महिमित आशा है। वो आशा क्या है? हम और आप हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ में, हम परमेश्वर के साथ में सदा सर्वदा उनके साथ में रहेंगे। दाऊद कहता है, मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। लेकिन सबसे पहली बात है प्रियो, हमारे जीवन में हम परमेश्वर की भवन में वास करने से पहले या प्रभु के साथ में रहने से पहले इस धरती पर, इस संसार पर, जब हम शरीर में हैं, हम संसार में हैं, हमें परमेश्वर की भवन में, प्रभु की भवन में रहने का अनुभव हमें और आपको यही संसार में करना है, धरती में करना है। इसलिए उस परमेश्वर के राज्य में सदा सर्वदा वास करने से पहले, वहां पहुंचने से पहले, इसी धरती के अंदर हम शरीर में रहते हुए हमें और आपको इस संसार में परमेश्वर के भवन का अनुभव, परमेश्वर का भवन का हमें आनंद को हम क्या करना है, उठाना है। इसलिए हमें क्या करना, क्या है, पढ़ेंगे उसको। वचन की किताब 122 अध्याय उसका 1 वचन। वचन संहिता की किताब 122 अध्याय उसका 1 वचन। जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। सबसे पहली बात है प्रियो, आज हम वर्तमान संसार में प्रभु का भवन क्या है, कलीसिया क्या है, हम और आप। कलीसिया, मैं आपको पहले बोला, कलीसिया कोई इमारत नहीं है, कलीसिया कोई बड़ा घर नहीं है, कलीसिया कोई बड़ा बिल्डिंग नहीं है, है ना। अभी हम जो पालघर में जो जगह हम लोग लेने वाले हैं, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वो कलीसिया नहीं है, वो कलीसिया नहीं हो। हम कलीसिया के नाई इकट्ठा होने के लिए एक जगह है, वो कलीसिया नहीं हो। ये कभी गलत फहमी में मत रहना कि बड़ा कोई बिल्डिंग चर्च है, कलीसिया है, उसमें क्रूस लगाया हुआ है, वो कलीसिया नहीं है। वो तो जगह है, एक जगह हम खरीदना चाहते हैं। उस जगह पे हम जो कलीसिया है, मैं और आप कलीसिया हूं। हम और आप जगत संसार से निकाले हुए, प्रभु यीशु मसीह के बुलाए हुए, निकाले हुए हम और आप व्यक्तिगत तौर पे हम जब इकट्ठा होते हैं, हम वो कलीसिया है। वो अभी हम कलीसिया है, जहां 2 या 3 प्रभु के नाम इकट्ठा होते हैं, कलीसिया है वो। तो हम जो इकट्ठा होते हैं प्रियो, उस जगह के लिए हमें क्या करना है, भवन लेना है, भवन बनाना है। मगर कलीसिया कौन है? हम और आप कलीसिया है। तो सबसे पहली बात है, दाऊद कहता है कि जब लोगों ने मुझे आकर कहा चलो हम यहोवा के भवन में जाए, तो दाऊद कहता है मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया। पहली बात, उस परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर के साथ में सदा सर्वदा रहने से पहले प्रियो, इस संसार में, इस धरती के अंदर जो कलीसिया प्रभु ने हमको आपको रखा है साक्षी के लिए, इस संसार के अंदर हमें और आपको उसको पहला प्रेम करना है। हमें और आपको पहला उसको प्रेम करना है। प्रेम है, परमेश्वर की भवन को प्रेम करना है। परमेश्वर के भवन को प्रेम करते हुए हम जब प्रभु के भवन में आने के जब हमको मौका आता है, तो हमें बड़े आनंद के साथ में, उत्साह के साथ में, प्रोत्साहन के साथ में, खुशी के साथ में हमें इकट्ठा होना है वहां पर। आज हम स्वर्ग का बात करते हैं प्रियो, लेकिन आज संसार में हम लोग यहाँ पर धरती में है, हम अलग अलग, हमारा विचार है, हमारा आपस में मिलता नहीं है, आपस में प्रेम नहीं रहता है, आपस में एकता नहीं रहता है। तो हम स्वर्ग में कैसे हम प्रभु के साथ में रहेंगे, आप बताइए। यहाँ संसार में हमको आपको 60 साल, 70 साल या 80 साल या ज्यादा 90 साल को जीना है, 90 साल जीना है। आप कल्पना कीजिए, इस धरती के अंदर आप कितना भी टॉनिक खाओ, कितना विटामिन खाओ, कितना भी कुछ करो, है ना, हम मैक्सिमम 90 साल जिएंगे हम लोग।
इसी धरती के अंदर, संसार के अंदर, शरीर के अंदर 90 साल हम जीते हैं, तो आपस में प्रेम नहीं रख सकते हैं? आपस में प्रेम नहीं रखते हम लोग, आपस में मनमुटाव है, आपस में अनेकता है, आपस में मतभेद है, आपस में हम लोग बात नहीं करते हैं, मुंह फुलाते हैं, है ना? थोड़ा सा कुछ हो गया तो हम मुंह फुलाते हैं, बात नहीं करते हैं। थोड़ा इंग्लिश बोल दिया, हम संगति में नहीं आते हैं, या किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया, हम संगति में आना बंद कर देते हैं। आप बताइए, ये 90-80 साल की उम्र में हम लोग संसार में रहेंगे, हम लोग संसार में इतनी सारे हमारे अंदर कड़वाहटपन है, वो तो वहां स्वर्ग में तो सनातन काल से सनातन काल तक हमें प्रभु के साथ में रहना है, वहां पर कोई अंत नहीं हमारा जीवन का। तो वहां हम कैसे रहेंगे प्रियो? ये संसार में हमारे आपके लिए एक ट्रेनिंग है। इस संसार के अंदर हम रहते हुए हमें और आपको इसी धरती के अंदर हमें स्वर्ग का या परमेश्वर का राज्य का अनुभव करना है प्रिय भाई बहन। ये प्रभु की इच्छा है, ये प्रभु चाहता है प्रिय भाई बहन, ये हमारा प्रभु चाहता है। तो हमारे जीवन में जब इस संसार में हमको इतना कम हमको समय रहना है, तो क्यों ना हम आपस में मिलके रहें, क्यों ना हम आपस में एकता में रहें, क्यों ना हम आपस में एक दूसरे का दुख को बांटते हुए, एक दूसरे का दुख को समझते हुए, है ना, एक दूसरे के लिए एक सहायक बनते हुए हम क्यों ना जिए। यहां पर दाऊद का अनुभव वही कहता है, दाऊद के जीवन में हम इसकी बात को हम देखते हैं। तो प्रभु चाहता है कि प्रियो हम इस धरती पर रहते हुए स्वर्ग का, हमें परमेश्वर का राज्य का अनुभव करना है। तो इसलिए बुक ऑफ हिब्रू की किताब 10 अध्याय उसका 25 वचन, इब्रानी की किताब उसका 25, 10 का 45। 10:25। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, हाँ जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो, और ज्यों ज्यों इस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक किया हाँ, करो। ये प्रभु की इच्छा है। ये इब्रानी की किताब लिखने वाला लेखक कहता है हमें इकट्ठा होना ना छोड़े। तो इकट्ठा हम तब हो पाते हैं जब हमारे बीच में आपस में प्रेम है। क्यों मैं बार बार ये बात क्यों कहता हूं, मैं बार बार मैं इस बात को मैं क्यों दोहराता हूं, मैं कि आपस का मनमुटाव को दूर करना है, आपस का अनेकता को दूर करना है, आपस की डहा को दूर करना है। कोई भी क्यों ना प्रिय भाई बहन, हमारे परिवार में क्यों ना हो, परिवार में क्यों ना हो, या परिवार के बाहर मंडली के अंदर क्यों ना हो। तो ये प्रभु का योजना है, प्रभु का इच्छा है प्रियो, इसी संसार में, इसी धरती के अंदर हम रहते हुए हमें स्वर्ग का राज का अनुभव हमें करना है। इसलिए हमें इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। और हम जब इकट्ठा होते हैं, आपस लड़ने के लिए नहीं, आपस में मनमुटाव के लिए नहीं, लेकिन हमें प्रेम के साथ में रहना है। मैं फिर कहता हूं प्रियो, इस धरती के अंदर 60, 70, 80 साल को हमको जीना है, तो इसी 60, 70, 80 साल में हम आपस में एकता होकर नहीं रह सकते हैं। तो वहां तो सनातन से सनातन काल तक हम एक साथ में हमको रहना है। ये अनुभव, ये इसके साथ में हमको जाना है। इसलिए मेरा विनती है, मेरा बार बार मेरा विनती यही है कि आप आपस में एकता में जिए, आपस में प्रेम में रहें, आपस में मेल मिलाप में रहें, है ना। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए ऐसे संगति को हमें क्या करना है, चाह करना है, हमें प्यार करना है, हमें प्रेम करना है, और हमें इकट्ठा होना है। और वचन क्या कहता है, जैसा जैसा समय और नजदीक आते देखते हो, तुम और इकट्ठा होना ना छोड़ो, और इकट्ठा होना ना छोड़ो। इसलिए प्रियो, है ना, आज हमारे प्रभु हमें करे, है ना। आज मैं जहीं भी जाता हूं, मैं बहुत सारे बातें मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं मंडली के अंदर, है ना, वो सब हमको छोड़ना है प्रिय भाई बहनों, है ना। प्रभु सहायता करे,
हमें परमेश्वर की भवन से प्रेम करना है, मतलब हमें आपस में प्रेम करते हुए हमें इकट्ठा होने के लिए हमको और भी क्या करना है, ज्यादा करना है। इसीलिए उस परमेश्वर के धाम में सदा सर्वदा वास करने से पहले हमें और आपको इस धरती के अंदर, संसार के अंदर हमें रहते हुए परमेश्वर के राज्य का अनुभव के साथ में हमको जीना है और प्रभु की भवन से प्रेम करना है, प्रभु की लोगों से प्रेम करना है और प्रभु के वचन से प्रेम करना है। दाऊद ने तीन ही काम किया। पहला, उसने प्रभु के घर से प्रेम किया, दूसरा प्रभु के वचन से प्रेम किया और तीसरा प्रभु के लोगों से प्रेम किया दाऊद ने, है ना। आइए भजन की किताब 69 अध्याय 9 वचन, भजन संहिता 69:9। क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ, और जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ती है। मैं तेरे भवन के धून में जलते जलते मैं भस्म हो गया हूं। देखिए दाऊद का जीवन को देखिए, परमेश्वर की भवन की धूल में जलते जलते वो भस्म हो गया, मतलब इतनी उसके मन के अंदर इच्छा था, अभिलाषा था प्रभु की भवन में बने रहने के लिए, प्रभु के लोगों के साथ में मिले रहने के लिए। भले वो राजा था वो, लेकिन हमारे जीवन में भी ऐसे ही हमें प्रभु की भवन से प्रेम करना है। दूसरा उसका 84 उसका 10 वचन, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कई हजार दिन से उत्तम है हाँ, दुष्टों के डेरे में वास करने से। अपने परमेश्वर के भवन की डेवढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। ये क्या बोलता है, कौन वंश के संतान क्या बोलता है, दुष्टों के डेरे में रहने से, मतलब जो प्रभु का लोग नहीं है, जो प्रभु के विश्वासी नहीं है, उनके बीच में रहने से वो क्या बोलता है, मुझे परमेश्वर की भवन की डेवड़ी में रहना। कहाँ पर, परमेश्वर की भवन के दरवाजे पर मुझे दरवान बनकर रहना मुझे अच्छा लगता है। तो क्या बोलता है वो, मुझे प्रभु के भवन में कोई ओहदा नहीं चाहिए, प्रभु के भवन में मुझे कोई ओहदा या कोई पद नहीं चाहिए। दुष्टों के डेरे में रहने से मैं तो, इसे मेरे लिए अच्छा क्या है, प्रभु के भवन में जाऊं, देवड़ी में दरवाजे में खड़ा रहूंगा मैं, है ना। दरवान का काम करूंगा। दरवान क्या मतलब, मैं दरवाजा खोलने वाला व्यक्ति। आप गए गए होटल में गए होगे ना आप, और पर देखिए, हाँ, डोरमैन, उसका काम क्या है, जो गेस्ट मेहमान आता है उनके लिए दरवाजा खोलता है, उसको सलूट मारता है। वो बोलता है मैं वही ठीक है, मेरा मुझे कोई पद नहीं, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। मैं प्रभु के भवन में दरवाजे खड़ा रह के मैं दरवाजा खोलूंगा मैं, लेकिन मैं दुष्टों की डेरे में मैं कभी नहीं जाऊंगा मैं। ओ प्रियो, परमेश्वर का भवन स्वर्ग में सदा सर्वदा, इसलिए दाऊद क्या बोलता है, मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। ये उसके आशा है, मैं करूंगा। तो हमें इस संसार में रहते हुए परमेश्वर के राज्य में हमें अनुभव करना है, उसका आनंद उठाना है कि हम और आप प्रभु के भवन हैं, हम और आप प्रभु के राज्य हैं, हम सब मिलते हैं, एक कलीसिया बनते हैं। और उसमें तभी आनंद होता है जब हमारे आपस में प्रेम हो, आपस में मेल मिलाप हो, आपस में एकता हो, आपस में प्रेम से हम रहते होंगे हम लोग। कितना अच्छी बात है ना। इसलिए प्रियो, प्रभु हमको सहायता करे। भजन की किताब 23 अध्याय में 6 पद है। पहला, परमेश्वर यहोवा मेरा उत्तम चरवाहा है। पहला पद, पहला अध्याय पहला पद, यहोवा मेरा उत्तम चरवाहा है। ये परमेश्वर और मेरे बीच में रिलेशन को दिखाता है, हमारा रिलेशन, हमारा संबंध कैसा है। दूसरा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। ये प्रभु का ओर से आने वाला सप्लाई, आशीष को दिखाता है। जब मेरा और मेरा प्रभु का संबंध ठीक होता है तो सप्लाई जो है, प्रभु की ओर से आने वाले आशीष है, कभी रुकता नहीं वो। तीसरा, वो मुझे हरी चराइयों में बिठाता है। ये हमका दिखाता है परमेश्वर की घर में प्रभु के साथ में विश्राम को दिखाता है। हमें हमारा रिश्ता संबंध अच्छा होना चाहिए,
हमें सप्लाई आशीष का भरपूरी होता है, और तीसरा हमें और आपको विश्राम देता है, विश्राम मिलता है, और वो मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास में ले चलता है। ये दिखाता है रिफ्रेशमेंट, है ना, तरोताजा करता है हमारा परमेश्वर, रिफ्रेशमेंट। हमारे जीवन को तरोताजा करते हुए हमको क्या करता है प्रभु, पूर्ण जीवित करता है, और वो मेरे जी में जी ले आता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, हमारे आत्मिक की हीलिंग, है ना, आत्मिक की चंगाई देता है। कभी कि हम आत्मिक के तो हम बहुत बेचैन होते हैं, है ना, हमें बहुत बेचैनी होते हैं, तो तभी आत्मिक की चंगाई प्रभु हमको देता है, और वो मुझे धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई करता है। मतलब परमेश्वर हमारे जीवन में हमको अगुवाई करता है, कौन से मार्ग में चलना है, कौन से मार्ग में नहीं चलना है, हमारी अगुवाई करता है, हमारा गाइडेंस करता है, और उसके नाम के खातिर, धर्म के उसके नाम के खातिर, मतलब एक कारण है, एक रीजन है, पर्पस है, हमें क्यों इस मार्ग में नहीं चलना है, क्यों यहाँ पर चलना है, उसका एक कारण है। बिना कारण कोई हमारा प्रभु हमारे जीवन में काम नहीं करता है। और मैं हानि से नहीं डरूंगा, हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, ये प्रोटेक्ट अस, हमको रक्षा करता है। और दूसरा, तेरे सोटे और क्योंकि तू मेरे साथ में है, हमारा परमेश्वर के साथ में संगति रहता है। जब हमारा प्रभु हमारे साथ में है तो हमें डर क्या है ना। और आगे, तेरी सोटे और तेरे लाठी मुझे शांति देता है। ये डिसिप्लिन दिखाता है, डिसिप्लिन हमारे जीवन में कैसे रहना है। इट्स सो डिसिप्लिन, परमेश्वर हमको डिसिप्लिन सिखाता है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, किसके द्वारा, सोटे और लाठी के द्वारा। और दूसरा हम दिखाते हैं कि तूने मेरे लिए मेज को तैयार किया है, हमारे लिए एक आशा को दिखाता, हमारा प्रभु हमें एक आशा दिया हुआ है, होप दिया हुआ है, उसको दिखाता है। और तू मेरे सिर को तेल से अभिषेक करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम एक अलगाव का जीवन को जिए, है ना। और अंतिम में दिखाता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, परमेश्वर का भरपूरी की आशीष को हमारे आपके हृदय में दिखाता है। और अंतिम में, मैं तेरा घर में, तेरा धाम में सर्वदा मैं वास करूंगा। ये क्या दिखाता है, हमारे अनंत का आशीष जो कभी खत्म नहीं होता है। ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु सहायता करे प्रियो। हमने भजन संहिता 23 अध्याय को पूरी तरह से हमने अध्ययन किया, मनन किया, और इस बात को आप इस बार को बार बार इसको पढ़िए, आप इसको बार बार इसको पढ़ते हुए इसको समझिए। जितना इसको पढ़ेंगे उतना आपको आशीष प्रभु आपको देता है। मैंने पहले भी कहा, अगर भजन संहिता का किताब 23 अध्याय दिन में 4-5 बार हम डेली पढ़ेंगे प्रियो, और उसके अनुसार हम काम करेंगे, उसको हमारे जीवन में लागू करेंगे, तो परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में भरपूरी से आता है। इसलिए हम एक बार पढ़ते हैं व्यवस्था की किताब, उसका 34 अध्याय, उसका 23 पद को पढ़ के हम लोग प्रार्थना करेंगे। व्यवस्था की किताब, उसका 34 अध्याय, उसका 23 वचन। बिल्कुल नहीं है। 33 का 23, 33 का 23। फिर नप्ताली के विषय में उसने कहा, हे नप्ताली, तू तो यहोवा की प्रसन्नता से तृप्त और उसकी आशीष से भरपूर, तू पश्चिम और दक्षिण देश का अधिकारी हो। तू जो यहोवा की प्रसन्नता से तृप्त हमें करना चाहता है, और उसकी आशीष से हम भरपूर करना चाहता है। भरपूरी का आशीष प्रभु हम सबको देगा। प्रभु सहायता करें। भजन की किताब 23